ओ प्यारो, जब अल्लाह के रसूल का मेहमान तुम्हारे घर में तुम्हारी बस्ती में हो तो उसकी खिदमत कर लिया करो। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है हमारे लिए। जिस घर में अल्लाह के रसूल का मेहमान कदम रख दे तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पैरों को बिछाते बिछाते जब उस घर में दाखिल होते हैं तो आप सब जानते हैं जिस घर में फरिश्ते दाखिल हो जाएं तो उस घर में रब की रहमतें भी दाखिल हो जाएं। पहली रोटी अपने बच्चों को रोको, घर वालों को रोको, पहली रोटी रसूल के मेहमान को खिलाओ। मत खिलाओ, कह दो भाई इंतजार कर लो आने वाला है, इंतजार कर लो आने वाला है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो लोग अपने घरों पर रसूल के मेहमानों को खाना खिलाते हैं या उन पर पैसा खर्च करते हैं। पहली रोटी अपने बच्चों को छोड़ अपने आप को छोड़ रसूल के मेहमान को खिला। फायदा बड़ा इसका अल्लाह ता फरमाएगा। एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ा औरत है, एक ज़ईफ़ा है, एक बूढ़ी है, उसका एक मामूल था, एक दस्तूर था। बस्ती में मदरसा चलता था, जब बस्ती में मदरसा चलता था तो उसने बस्ती के मदरसे में जाने के बाद एक आलिम दीन से कहा हजरत एक बच्चा मेरे घर पर लगा दे, हजरत एक बच्चा मुझे अता कर दे। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं रसूल के मेहमान की खिदमत करूं, मेरा दिल चाहता है मैं रसूल के मेहमान की खिदमत करूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के मैं अपने घर पर अपने दस्तरखान पर खाना खिलाऊं। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने उसकी बूढ़ी औरत के ज़ईफ़ा औरत की बात को सुनने के बाद एक बच्चा उस औरत के मकान पर लगा दिया। अब उस ज़ईफ़ा का ईमान देखें, मोहब्बत देखें। वो ज़ईफ़ा कितनी मोहब्बत करती थी उस अल्लाह के रसूल के मेहमान से, वो ज़ईफ़ा कितनी मोहब्बत करती थी उस तालिबे इल्म से। उस ज़ईफ़ा का एक उसूल था, एक दस्तूर था कि खाना अगर पहले बना लेती, बच्चा अगर देर से आता तो खाती नहीं थी, पहली रोटी उठा करके रख दिया करती थी। इंतजार करती थी कि जब रसूल का मेहमान आ जाएगा तो पहली रोटी उसी को खिलाऊंगी, बाकी उससे पहले न मैं खुद खाऊंगी न किसी को खिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह दस्तूर चलता रहा, इसी तरह से काम चलता रहा। ये औरत पहली रोटी उसे अल्लाह के रसूल के मेहमान को खिलाती। जब तक बच्चा नहीं आता, जब तक खाने की कोशिश नहीं करती थी, जब तक बच्चा नहीं आता था, जब तक रोटी को अपने मुंह के निवाले के मुंह के करीब नहीं ले जाती थी, जब बच्चा चाचा तो पहली रोटी उस बच्चे को खिलाती थी, दूसरी रोटी अपने बच्चों को खिलाती थी। वक्त गुजरता चला गया, बच्चा पढ़ता चला गया, पढ़ते पढ़ते एक दिन वो आ जाता है कि वो बच्चा जो उस औरत के घर पर खाना खाता था, उस बच्चे का कुरान मुकम्मल हो जाता है, कुरान मुकम्मल हो जाता है। अब जब इसकी कुरान इसका मुकम्मल होता है तो ये बच्चा अपने दिल में खुशी की अरमान लेकर उस ज़ईफ़ा के मकान की तरफ को दौड़ता है, अपने दिल में ख्याल करता है कि चल सबसे पहले कुरान पूरा होने की खुशी उस ज़ईफ़ा को चलकर सुनाते हैं, पहले कुरान पूरा होने की खुशी उस ज़ईफ़ा को चलकर के बताते हैं। ओ प्यारो, तवज्जो से जुमले को सुना, उस ज़ईफ़ा की बात सुने। जब बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ, जब वो अल्लाह के रसूल का मेहमान कुरान को मुकम्मल करने के बाद जब उस औरत के घर की तरफ को चला था, जैसे ही उस घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, तारीफ में आता है कि वो बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया था, वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। उस बूढ़ी औरत के मकान के बाहर लोगों का हज्जन लगा हुआ है, तमाम लोग खड़े हुए हैं। जब इस बच्चे ने देखा कि इतने लोग खड़े हैं, जब बच्चे ने निगाह कर देखा इतने लोग खड़े हैं, पूछा बात क्या है, इतने लोग खड़े हैं, माजरा क्या है, इतने लोग खड़े हैं। तो किसी ने कहा था, ओ बेटा क्या तुझे नहीं पता कि इतने लोग क्यों खड़े हैं, ओ बेटा क्या तू नहीं जानता कि इतने लोग क्यों खड़े हैं। तो उस बच्चे ने कहा था, हाँ मुझे नहीं पता इतने लोग खड़े हैं। तो उन लोगों ने कहा, ओ बेटा बात ये है जिसके घर पर तू खाना खाता था, जो औरत तुझे पहली रोटी खिलाती थी, उस औरत का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह, आंखें बंद हो गई, आंखों में आंसू आ गए, दिल पर हाथ रखकर बैठ गया और रोने लगा है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, या अल्लाह ये तूने कैसा नजारा दिखा दिया, मौला कैसी घड़ी मेरे सामने है। जिस कुरान को मैं पढ़ रहा था, जिस कुरान को पढ़ने की वजह से ये औरत मुझे खाना खिलाती थी, आज जब वो कुरान में मुकम्मल कर चुका, जब मैं हाफिज़ कुरान बनकर सबसे पहले खुशी की बात इस ज़ईफ़ा को बताने आया हूँ, मौला ये खुशी की बात सुन ना सकी, उससे पहले तूने इसको अपने
पास बुला लिया है। ये औरत इंतकाल कर गई है। अल्लाह अल्लाह रोता हुआ वापस अपने मदरसे में आ गया। जब मदरसे में वापस आया, एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, किसी ने ख्वाब में देखा कि उस बूढ़ी औरत को ख्वाब में देखने के बाद पूछा था, ओ सईबा ये तो बता कि रब ने तेरे साथ कैसा मामला किया, बता कि तुझे अल्लाह ने बख्शा या नहीं बख्शा। तब औरत ने कहा था, ओ इंसान पूछता क्या है, रब ने मुझे बख्श दिया है, जन्नत अता फरमा दी है। उस इंसान ने पूछा, ओ औरत ये तो बता रब ने तुझे जन्नत किस बिना पर अता फरमाई है, अल्लाह ने जन्नत क्यों अता फरमाई है। उस औरत ने कहा था, बाकी तो मैं जानती नहीं, बाकी तो मुझे नहीं पता कि रब ने मुझे जन्नत क्यों अता फरमाई है, मगर इतना जानती हूँ कि मैं रसूल से मेहमान की खिदमत करती थी। एक बच्चा मेरे घर पर खाना खाता था, उस बच्चे को मेरा एक असूल था, मेरा दस्तूर था कि मैं अपने घर की सीखी हुई सबसे पहली रोटी उस बच्चे को खिलाती थी। बस उसी की बिना पर, अल्लाह के रसूल के मेहमान के इज्जत करने की बिना पर जब फरिश्ते मेरे कब्र के अंदर तशरीफ लाए थे तो आवाज आई थी, ओ फरिश्तों इसको हाथ मत लगाना, इसके करीब मत जाना, क्योंकि दुनिया में ये मेरे रसूल के मेहमान की इज्जत करती थी। उसी की बिना पर आज हमने इसको माफ फरमा कर जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत शादाब मुस्तफा वैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ ज़ईफ़ा आवाज आई, फरिश्तों इसे हाथ मत लगाना। बोला क्यों? कहा इसलिए कि दुनिया में मेरे रसूल के मेहमान की खिदमत बड़ी मोहब्बत दिल के साथ की। अपने बच्चों को नहीं खिलाती थी, अपने आप नहीं खाती थी, पहली रोटी मेरे रसूल के मेहमान को खिलाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिला अल्लाह ने उसको मरने के बाद अता फरमाया। मरने के बाद रब ने किस बिना पर? अपने रसूल के मेहमान इसी तालिबे इल्म की खिदमत करने की बिना पर रब ने उसको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग, बड़े लकी हैं वो लोग कि जिनको रब ने ये खुशी, ये सआदत अता फरमाई है कि वो अपने घर पर और हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग इस तरह की मोहब्बत से खिलाते भी हैं, तो कुछ लोग इस बात पर एतराज भी उठाते हैं। होते ना, सबकी ज़हनियत है, सबकी दिमाग में गौर व फिक्र है, सोचने की सबकी अलग अलग सिचुएशन कंडीशन है, जो चाहे सोचे। कुछ लोग मोहब्बत से खिलाना भी जानते हैं, तो कुछ लोग एतराज करना भी जानते हैं, है ना। कुछ लोग एतराज करना भी जानते हैं। ज़रात मोहतरम, बड़ी खूबसूरत जगह।